हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर इस सीरीज़ में जो है हिंदी के सारे टॉपिक यहाँ पर कवर कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण के, जो कि आपके अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। सभी तरह के एग्ज़ाम्स में जो है हिंदी आपका पूछा जाता है, किसी एग्ज़ाम में कम, किसी में ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर हिंदी व्याकरण कवर कर रहे हैं। कुछ क्लासेस पहले भी हो चुकी हैं। अगर उन क्लासेस को आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर से आप सारे क्लास को एक साथ देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अविकारी यानी कि अव्यय शब्द। ठीक है, अविकारी या अव्यय शब्द पढ़ने वाले हैं, जिसका मेन टॉपिक होगा आज का क्रिया विशेषण, और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो आज का मेन टॉपिक है अविकारी या अव्यय शब्द। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों की तैयारियों से रिलेटेड और आप लोगों के जो है इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को रेगुलर टाइम पर मिलते रहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ पर देना चाहते हैं तो आप लोग मॉडल टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, हिंदी जो है आपके सारे एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ ले रहे हैं, जिसमें कुल मिलाकर के 4 टेस्ट आपको देने हैं। ठीक है, 4 टेस्ट हैं जो कि संपरीक्षक भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग 100 मार्क्स के 4 टेस्ट पेपर यहाँ पर लेने वाले हैं। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हिंदी उसमें आता ही आता है। यहाँ पर से व्हाट्सअप नंबर देख लीजिए, आप लोग यहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये जो फ़ी है वहाँ पर 120 रुपये का फ़ी आपसे लिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये 4 टेस्ट पेपर देने के लिए, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्रिया विशेषण। तो क्या होता है क्रिया विशेषण, देखते चलिएगा और समझते चलिएगा। वे अविकारी या अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने ऊपर यहाँ पर क्रिया पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो क्रिया वाले क्लास आप लोगों ने आई होप देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो इस क्लास के बाद क्रिया का जो है क्लास देख लीजिएगा। तो क्रिया क्या होता है उसको हम लोग पहले देख चुके हैं, और क्रिया की जो विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं उन्हें। ठीक है, तो उसके प्रकार हम लोग देख लेते हैं। प्रकार में क्या कहा गया है कि क्रिया विशेषण शब्द मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जबकि विद्वान इसके भेद निम्नानुसार करते हैं। वैसे तो 4 प्रकार होते हैं और विद्वान जो हैं इस तरह से इसका भेद करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर कालबोधक क्रिया विशेषण, समझिएगा और नोट करते चलिएगा। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराते हैं, समय का बोध कराते हैं। ठीक है, क्रिया के होने या फिर करने के समय का बोध कराते हैं, जैसे कि कब, जब, कल, आज, प्रतिदिन, प्रायः, अभी, शाम, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, यानी कि किसी भी काम के होने का समय जो है बताते हैं। तो वो क्या होते हैं, कालबोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद आता है स्थानबोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, पास, दूर, इधर उधर, यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, दाएं बाएं, निकट, सामने, अंदर बाहर, इस तरह के शब्द जो हैं स्थानबोधक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, यानी कि क्रिया जो है कितनी मात्रा में हो रही है और कितने परिमाण में उसका होना यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे कि बहुत, अति, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, बराबर, ठीक, कम, अधिक, बढ़कर, थोड़ा थोड़ा, उतना, जितना, खूब, ये सभी शब्द जो हैं परिमाण बोधक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। उसके बाद है रीति बोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की रीति या फिर ढंग का बोध कराते हैं, यानी किस प्रकार हो रहा है क्रिया, जैसे कि धीरे धीरे, सहसा, शीघ्र हो रहा है, तेजी से हो रहा है, मीठा है, शायद, मानो, ऐसा, अचानक, स्वयं, यथाशक्ति, निसंदेह, इस तरह के शब्द रीति बोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद आगे है कारक बोधक क्रिया विशेषण। कारक बोधक वे अव्यय शब्द जो क्रिया के कारण को कारण बोधक है, तो कारण को स्पष्ट करते हैं या प्रकट करता है, जैसे इस तरह, अतः, किस प्रकार, ये शब्द कारण बोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आगे है स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो क्रिया की स्वीकृति को प्रकट करते हैं, क्रिया की स्वीकृति को, जैसे कि अवश्य, बहुत, अच्छा, इस तरह के शब्द जो हैं क्या कहलाते हैं, हमारे स्वीकार बोधक। आगे बढ़ते हैं निषेध बोधक। ठीक है, यहाँ निषेध होने का भाव प्रकट होता है। वे अव्यय शब्द जिनके निषेध क्रिया के निषेध को प्रकट करते हैं, जैसे न, नहीं, मत। प्रश्नवाचक क्या होता है, जो कि क्रिया के प्रश्न को प्रकट करते हैं, जैसे कि कब, कहाँ, ये सभी जो है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है। निश्चय बोधक वास्तव में, मुख्यतः, जो क्रिया के निश्चय को प्रकट करते हैं वास्तव में, मुख्यतः। और अनिश्चय बोधक क्या होता है,
जो कि क्रिया के अनिश्चय को प्रकट करते हैं, जैसे कि शायद, संभवतः। ठीक है, तो इतने सारे क्रिया विशेषण के प्रकार हैं। क्रिया विशेषण आप समझ गए, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं कि क्रिया क्या होता है, जो कुछ भी होता है वो क्रिया होती है। ठीक है, तो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, क्रिया कब हो रही है, कैसी हो रही है, कितनी मात्रा में हो रही है, कहाँ पर हो रही है, ये सभी शब्द जो हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब आगे दिया गया है, आगे समझिएगा, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। यहाँ दिया गया है कि आगे, पीछे, नीचे आदि ऐसे शब्द हैं जो क्रिया विशेषण भी हैं, क्रिया विशेषण भी है, और संबंध बोधक अव्यय भी हैं। यदि इन शब्दों का प्रयोग क्रिया की विशेषता प्रकट करने के लिए होगा तो क्रिया विशेषण कहलाएंगे, लेकिन जब ये संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताएंगे तब इन्हें संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। ठीक है, तो अब अव्यय पढ़ते हैं हम लोग। अव्यय के प्रकार कैसे कैसे यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका दिया गया है समुच्चय बोधक अव्यय। वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं, धीरे धीरे स्पष्ट होता चला जाएगा। प्रकार, समुच्चय बोधक अव्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संयोजक और विभाजक। तो अव्यय जो है समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, संयोजक यानी जोड़ने वाले, विभाजक यानी अलग करने वाले। तो संयोजक क्या होते हैं, वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, जैसे कि और, तथा, एवं, तो फिर, यथा, यदि, पुनः, इसलिए, कि, मानो। जैसे कि एक एग्जाम्पल, मैं और तुम आज बाजार जाएंगे। ठीक है, तो और जो है दो संज्ञाओं को जोड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं और तुम इन दोनों को जोड़ रहा है, प्लस करने का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा संयोजक। विभाजक क्या है, वे अव्यय शब्द जो शब्दों या वाक्यांशों को विभाजन का बोध कराते हैं, जैसे कि किंतु, परंतु, वरना, यानी कि पूरा एक सेंटेंस है, मैं आज स्कूल गया किंतु स्कूल की छुट्टी थी। तो यहाँ पर किंतु जो है उस वाक्य को दो वाक्यांशों में जो है तोड़ रहा है। किंतु, मैं आज स्कूल गया किंतु स्कूल की छुट्टी थी। तो किंतु जो शब्द है वो दो वाक्यांशों में तोड़ रहा है, तोड़ने का बोध करा रहा है। तो इस तरह के शब्द जो हैं क्या कहलाते हैं, विभाजक कहलाते हैं। ठीक है, किंतु, परंतु, वरना, बल्कि, अपितु, क्योंकि, या, चाहे, ताकि, यद्यपि, अन्यथा, ये सभी शब्द हैं। तो दोस्तों ये जो जिस पीडीएफ से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अगर वो पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। ये जो हिंदी की ग्रामर है काफ़ी अच्छी है, आप लोग चाहें तो उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मामूली से चार्ज में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे दिया गया है संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय क्या होता है, इसको समझिएगा। वे अव्यय शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए तो समझ में आएगा कि संबंध बोधक अव्यय निम्न 10 प्रकार के होते हैं, जैसे कि कालवाचक, पहले, पीछे, उपरांत, आगे। स्थानवाचक, सामने, भीतर, निकट, यहाँ। दिशावाचक, आसपास, ओर, पार, तरफ। तो ये सभी होते हैं। समतावाचक, साधनवाचक, विषयवाचक, विरुद्धवाचक, संघवाचक, हेतुवाचक, तुलनावाचक। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इन सभी को नोट भी कर सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक क्या होता है, विस्मय, ठीक है, यानी चौंकना, आश्चर्य। वे अव्यय शब्द जो आश्चर्य, विस्मय, शोक, घृणा, प्रसन्नता, प्रशंसा, भय आदि भावों को बोध कराता है, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे आश्चर्य बोधक, अरे, क्या, अहो, सच, ओह, ओहो, ऐ, इस तरह से। शोक बोधक, उफ, आह, हाय, हे राम, राम राम, इस तरह के शब्द शोक बोधक हैं। हर्ष बोधक भी है, वाह, धन्य, आहा। प्रशंसा बोधक, शाबाश, वाह, अति सुंदर। इसी तरह क्रोध बोधक, अरे, चुप, भय, चेतावनी, घृणा, इच्छा, संबोधन, अनुमोदक, आशीर्वाद। इस तरह से विस्मयादि बोधक जो हैं अव्यय हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने अव्यय पढ़ा और हम लोगों ने क्रिया विशेषण पढ़ा। आई होप आप लोगों को क्लास जो है आज का पसंद आया होगा। इसी तरह से रेगुलर अलग अलग टॉपिक की क्लासेस रेगुलर बेसिस पर अपलोड होते रहेंगे, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।